ऐसे गृहस्थी नहीं चलती। पति की नौकरी के कारण प्रिया को नए शहर में आना हुआ। नए अपार्टमेंट में आई प्रिया को कुछ ही समय हुआ था। घर व्यवस्थित करने और दोनों बच्चों के स्कूल एडमिशन में व्यवस्था के कारण उसे किसी से मेलजोल का समय ही नहीं मिल पा रहा था। अपार्टमेंट में किसी से कोई खास जान पहचान नहीं हो पाई थी। प्रिया की पड़ोसी निशी आई थी उससे मिलने, अपना पड़ोसी धर्म निभाने। प्रिया की बेटी और निशी का बेटा एक ही स्कूल के एक ही क्लास में पढ़ते थे। प्रिया खुश थी कि नई जगह पर निशी जैसी सहेली मिल गई। प्रिया का सारा दिन घर को व्यवस्थित करने, रसोई के काम, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में निकल जाता। थोड़ा समय मिलता तो वह टीवी देखने या फालतू में गप्पे मारने की जगह अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देती। निशी अपने बच्चों को ट्यूशन क्लासेस भेजकर गप्पे मारने के उद्देश्य से प्रिया के घर आ जाती। शुरू शुरू में प्रिया ने संकोचवश कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने निशी से ही दिया कि निशी, यह समय मेरा बच्चों को पढ़ाने का है, फिर बात करेंगे। तुम बच्चों को ट्यूशन क्लासेस क्यों नहीं भेज देती, मेरी तरह फ्री हो जाओगी। निशी ने कहा, बच्चों को पढ़ाने से हमारी शिक्षा का सदुपयोग होता है, पैसों की भी बचत होती है, बच्चों के आने जाने का समय बचता है। प्रिया ने आत्मविश्वास के साथ कहा। निशी को वापस अपने घर जाना पड़ा। एक दिन प्रिया को घर का ज़रूरी सामान लेने बाजार जाना था। उसने निशी से कहा, यहाँ के मार्केट की ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरे पति मुझे ज़्यादा पैसा नहीं देते हैं, ना ही मेरा एटीएम कार्ड बनवाया है। बात बात पर गुस्सा भी करते हैं। तुम्हारे साथ चलूँगी पर शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी। निशी ने दुखी होकर कहा, अरे मेरा एटीएम कार्ड है ना, तुम अपने ज़रूरत का सामान खरीद सकती हो, पैसे बाद में कभी लौटा देना। प्रिया ने कहा। दोनों बाजार जाती हैं। प्रिया की ज़रूरत का कुछ सामान खरीदा। निशी ने बेवजह की काफ़ी खरीदारी कर ली। मध्यम वर्गीय परिवार होकर भी बजट का ध्यान नहीं रखा। प्रिया सोचने लगी, इसी वजह से उसके पति उसे ज़्यादा पैसा नहीं देते होंगे। एक दिन प्रिया ने स्वादिष्ट छोले बनाए तो सोचा कि निशी के घर दे आए। प्रिया गरम गरम छोले देने जाती है। प्रिया उसके दरवाजे पर ही पहुंची थी कि अंदर से निशी और उसके पति के झगड़े की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी। उसके पति कह रहे थे कि तुम कितनी लापरवाह हो, आज फिर टिफ़िन में रोटी देना ही भूल गई। ये पहली बार नहीं हुआ है, कितनी बार तुम ऐसा कर चुकी हो। कितनी परेशानी हुई है, सब्जी किसके साथ खाता, कैंटीन के समोसे खाने पड़े। वह मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, बात करते करते रोटी रखना भूल गई। अरे तो मम्मी से कह सकती थी बाद में बात करूँगी, कोई ज़रूरी बात तो थी नहीं, मेरे ऑफिस जाने के बाद आराम से बात कर सके थी। प्रिया ने बेल बजाई और छोले देकर तुरंत घर लौट आई। प्रिया सोच रही थी कि निशी उन महिलाओं में से है जिनके लिए बस बातें करना, आराम करना, अपना साज श्रृंगार ही सब कुछ है। घर को व्यवस्थित करना, बच्चों की पढ़ाई, संस्कार, घर का बजट से कुछ लेना देना ही नहीं है। दूसरे दिन प्रिया ने निशी से सुसज्जित गृहस्थी के बारे में बात करने की सोची। निशी, हमारे पति हमारे परिवार के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं, सुबह घर छोड़ काम पर चले जाते हैं। पतियों के लिए घर शांत और व्यवस्थित होना चाहिए, जहां वह ऑफिस के सारे तनाव से मुक्त हो सके। घर और बच्चे अगर अव्यवस्थित हो तो सुकून और शांति कैसे मिल सकती है। हम पत्नियों में पति की सीमित आय में घर चलाने का हुनर होना चाहिए। हर काम ठीक समय पर होना चाहिए और हर काम के लिए समय होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा टीवी और फ़ोन पर रहने के कारण हमारा काम सही से नहीं हो पाता। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बेवजह की गप्पे मारने से अच्छा है हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार का ध्यान अच्छी तरह से रख सकते हैं। प्रिया ने निशी को समझाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, अब मैं तुम्हारी बातों पर अमल करूंगी।
निशी मुस्कुराते हुए बोली।